Assalamu alaikum students. I am your teacher from Bluebell School System. Hope you are all fine. Now open your science book page number 81. Now we start topic light. In previous lecture we discussed sound and light. Unit number 10 sound and light and discussed sound topic. And now we start light. Sources of light. Now we start sources of light and sources of light. अब वो कह रहा है कि जैसे कि आपको पता है हम अपने पिछले लेक्चर में साउंड के बारे में पढ़ चुके हैं और हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके यहाँ पे सोर्सेज दिए हुए हैं लाइट के। अब देखिए थिंग्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड लुमिनस। आप सबको पता है जो चीज़ें हमें लाइट देती हैं उसको हम लुमिनस कहते हैं। द सन, द स्टार्स एंड सम ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ आर लुमिनस। जैसे कि स्टार और सन जो है ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो अर्थ पर ये इनको हम लुमिनस कहते हैं। दे गिव आउट लाइट सो दे आर सोर्सेज ऑफ लाइट। द क्लोजर यू आर टू अ सोर्स ऑफ लाइट द मोर इंटेंस इट इज़। वो कह रहा है कि ये जो चीज़ें हमें लाइट देती हैं तो यह क्या किस चीज़ का सोर्स है? लाइट का सोर्स है, सोर्सेज ऑफ लाइट है, ठीक है। और जितना हम सोर्सेज ऑफ लाइट के क्लोज यानी कि करीब होंगे वो उतनी जो इंटेंस है वो हमें वो एनर्जी यानी कि वो देगी, ठीक है। उसके बाद सम थिंग्स सच हैज़ द मून एंड शाइनी सरफेसेस do not give out light but can be lit up by luminous objects such as the sun or a lamp। वो कह रहा है कि कुछ चीज़ें जैसे कि मून और शाइनी सरफेसेस ये क्या है हमें लाइट नहीं देती बल्कि ये रोशनी होती है इनकी, ठीक है। तो उनको हम जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं जैसे कि सन और अ लैम्प, ठीक है। ये लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस कॉल्ड रेज। जैसे कि अब जो लाइट है वो स्ट्रेट यानी कि कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में, और उसको हम रेज कहते हैं। Sometimes at sunrise or sunset we see beautiful colors in the sky. They are caused by dust particles and water droplets which scatter the light rays इन द एटमोसफेयर। वो कह रहा है कि जब लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो उसको हम रेस कहते हैं। और जैसे कि सूरज गरूब होता है या तलऊ होता है तो यानी सनराइज़ और सनसेट होता है तो आप देखते हैं कि आसमान पर यानी कि स्काई पे बहुत से ब्यूटीफुल कलर्स जो होते हैं, बहुत खूबसूरत से जो रंग हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। वो किस तरह से होते हैं? दे आर कॉज्ड बाय डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट्स विच स्कैटर द लाइट रेज इन द एटमोसफेयर। वो डस्ट पार्टिकल और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी वजह से वो जो लाइट रेज होती है एटमॉस्फेयर में उसकी वजह से जो ब्यूटीफुल कलर्स हैं जो स्काई पे हमें नज़र आते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द एनर्जी दे गेट फ्रॉम सनलाइट। द सन गिव्स ऑफ मोर एनर्जी इन 1 सेकेंड देन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एवर यूज्ड ऑन अर्थ। वो कह रहा है कि जैसे कि लिविंग थिंग है, ठीक है, अर्थ पर वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? एनर्जी के ऊपर, ठीक है। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है। और वो किधर से एनर्जी हासिल कर रहे हैं? सनलाइट से, ठीक है। सन जो है हमें बहुत ज़्यादा यानी कि एनर्जी देता है, ठीक है। जो कि हम यानी कि अर्थ पर ये देखें द सन गिव्स ऑफ मोर एनर्जी इन 1 सेकेंड दैन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एवर यूज्ड ऑन अर्थ। यानी कि सन हमें 1 सेकेंड में बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, इतनी के जितना कि वो पूरे अर्थ पे जो यूज़ हो रही होती है। स्पीड ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। लाइट इज़ द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। इट ट्रैवल्स मच फास्टर देन साउंड। It takes just 8 minutes for the sun's light to travel 146 million किलोमीटर टू रीच द अर्थ। वो कह रहा है कि जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट थिंग है यूनिवर्स में, कायनात में। और ये जो ट्रैवल यानी कि साउंड से भी ज़्यादा ये तेज़ जो है वो ट्रैवल करती है। इसको सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट लगते हैं यानी कि ट्रैवल होने में, किधर से 146 किलोमीटर का ये फासला तय करती है टू रीच द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखें शेडोज़। Because light travel in straight line, if its rays are blocked, a dark area of shadow is created.
When light falls on an object, a shadow can be seen on the surface directly behind the object. अब वो कह रहे हैं कि कोई भी लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। इस तरह से आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़ का साया लाइट के आगे आ जाता है तो उसकी जो शैडो एक बन जाती है, ठीक है, शैडो क्रिएट हो जाती है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं जब किसी चीज़ पे ऑब्जेक्ट पे लाइट आती है तो आप देख सकते हैं कि उसको जो शैडो है उसका, वो आप उसके यानी कि उसके बिहाइंड जो है, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड जो है वो एक शेडो क्रिएट हो जाता है। इफ़ द सरफेस इज क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द शेडो इज द सेम साइज हैज़। अब आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, अब उसके सामने यानी कि उसके सरफेस क्लोज है, ठीक है, तो उसका जो शेडो इसके सामने यानी कि साइज़ के सामने आ गया है। इसी से द शेडो इज द सेम साइज हैज़ और अ लिटिल बिगर देन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अगर उससे बड़ा होगा तो थोड़ा सा इस तरह की शेप में शेडो जो है वो बन जाएगा। इफ़ द सरफेस इज फर्दर अवे द शेडो अपीयर्स मच लार्जर। और अगर यानी कि उससे छोटा और यानी कि शॉर्ट होगा तो वो इस तरह की यानी कि शेडो जो है वो लॉन्ग में आ जाएगा, ठीक है। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन जूम लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।